अरे स्वामी, तुमको ये सोचना चाहिए कि तुम देखो अपने गिरबान में झांक कर देखो। 22 प्रतिज्ञा की बात करनी दूर, मैं तुम्हारे हेजिमोनिक आइडियाज को समझता हूँ। तुम ये कहना चाहते हो कि इस देश में मनुस्मृति दोबारा लागू हो, ये तुम्हारा सपना है। जब तक हमारे जैसे लोग, जैसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं, तब तक ये सपना पूरा नहीं होगा। तुमने बहुत कोशिश की, प्राचीन काल में कोशिश की बौद्ध धर्म को परास्त करने का, तुम नहीं कुछ कर पाए। जैन धर्म को तोड़ने की कोशिश की, नहीं कर पाए। यहाँ तक कि 14वीं शताब्दी में सिखिज्म को भी तोड़ने की कोशिश की, तब भी तुम तोड़ नहीं पाए। मॉडर्न सेंस में मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के माध्यम से मनुस्मृति को जलाया गया। वर्तमान समय में आपके सामने राजद की प्रवक्ता हैं प्रियंका भारती, उन्होंने मीडिया के सामने मनुस्मृति को फाड़ दिया। किसको किसको तुम रोक लगाओगे कि नहीं मनुस्मृति का विधान होना चाहिए? इस जन्म क्या किसी जन्म में, मैं मानता नहीं जन्म, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि किसी भी कीमत पे मनुस्मृति इस देश में लागू नहीं होगी। और हमारे जैसे लोग जब तक रहेंगे 14-22 प्रतिज्ञा को पढ़ते रहेंगे और अपने समाज को लोगों के याद दिलाते रहेंगे। आप लोगों ने मध्य प्रदेश में 14-22 प्रतिज्ञा पे FIR भी कराया, लेकिन FIR कराने के बाद क्या रुक गया क्या? इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे साथ उपस्थित हैं। बात करेंगे, अभी आनंद स्वरूप महाराज जी हैं, वो 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब की उसको बैन करने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर भारत सरकार इसको बैन नहीं करती है तो हम लोग धर्म दंड का प्रयोग करेंगे। तो इसी विषय पे बात करेंगे। प्रोफेसर विक्रम हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे सर, जो 22 प्रतिज्ञा की अब उनको होता रहा है कि इसको बैन करनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद विवेक भाई आपको। जो 22 प्रतिज्ञा की बात आई है, यह आज की कोई नई बात तो नहीं है। और RSS के लोग पिछले कई सालों से इस तरह की गतिविधियों में बैन लगाने की बात करते हैं, क्योंकि उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने सीधे सीधे हिंदू धर्म के जो बड़े भगवान, जिसे तथाकथित भगवान कहते हैं, उनको रिजेक्ट किया है। अब भगवान के रिजेक्शन की बात आज की तो बात नहीं है, खुद चारवाक ने भगवान के अस्तित्व को नकार दिया हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार। तो अब चारवाक पे भी FIR होना चाहिए, चारवाक को भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। प्राचीन काल के तमाम ऐसे दर्शन हैं जो नास्तिक हैं और वो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन काल के ही गौतम बुद्ध भी भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। तो अब गौतम बुद्ध के पूरे परंपरा को बैन होनी चाहिए। और उनको ये भी करना चाहिए कि मोदी जब विदेश जाए तो गौतम बुद्ध की बात न करें, क्योंकि वो भगवान के रिजेक्शन की बात करते हैं। न केवल इतना, बल्कि जैन धर्म में भी यही परंपरा रही है कि उन्होंने भी भगवान के अस्तित्व को नकारा है, अपनी तरफ से अपनी बात कहने की कोशिश की है। तो अब महाराज स्वामी के द्वारा गौतम जैन धर्म को भी नकारा जाना चाहिए। उसी समय आजीवक परंपराएं भी रही हैं, उन्होंने भी ये भगवान के अस्तित्व को नकारा है, तो उसको भी रिजेक्ट करना चाहिए। न केवल इतना, बल्कि मध्यकाल में जो सो कॉल तथाकथित आप नाम देते हैं निराकार ब्रह्म के उपासक के मानने वाले कबीरदास, रैदास की परंपरा रही है। इन्होंने भी भगवान की बात को नहीं माना है। कांकर पत्थर ले मस्जिद ले चुनाता, चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा, ऐसा कबीरदास कह के चले गए। मैं पूजू पहाड़ ताते चक्की भली जो कूट खाए संसार, ऐसा उन्होंने भी कहा है। तो क्या कबीर की भी परंपरा को नकार कर देना चाहिए? रैदास ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है, इसको भी नकार देना चाहिए। आधुनिक काल में न केवल डॉक्टर BR अम्बेडकर, लेकिन ज्योतिराव फुले का पूरा एक विरासत ही भगवान के विरोध में है, तो उसको भी नकार देना चाहिए। यहाँ तक कि इस्लाम के तहत निराकार ब्रह्म की बात करने की कोशिश की गई, उसको भी नकार देना चाहिए। कुल मिलाकर के जो महाराज हैं, उनको डॉक्टर BR अम्बेडकर के 22 प्रतिज्ञा से नहीं, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से प्रॉब्लम है। और मनुस्मृति तो अब ये केवल आज की बात नहीं है, मनुस्मृति को नकारने के लिए तमाम भारत की इंटेलेक्चुअल गतिविधियां रही हैं। और उन्होंने मनुस्मृति में जिस तरह से लिखा गया है कि आप महिलाओं को अपने बंदिशी में रखें, शूद्रों को किसी प्रकार शिक्षा का अधिकार न दें, और हर तरह की बातों को रखा गया है। ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी रामचरितमानस में बोला गया। मनुस्मृति में इनको रिजेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो मनुस्मृति के आधार पे ही तो RSS के लोगों ने कहा, और आप भी कह रहे हैं कि मनुस्मृति को लागू करना चाहिए।
आश्चर्यजनक घटना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में एक कोर्स इजाद किया गया है जिसमें मनुस्मृति को पढ़ाने की बात की गई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को लेकर के रिसर्च ग्रांट दिया गया है। ICHR ने, इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च ने ग्रांट दिया है। तो आप जो मनुस्मृति में लिखा गया है उसके आधार पे भी तमाम लोगों का निष्कासन हुआ है, तो क्या महाराज इसकी बैन करने की बात करेंगे? ये नहीं करेंगे। असल में क्या है, उनको किसी से प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम न जैन धर्म से है, न बौद्ध धर्म से है, न आजीवक से है। उनको प्रॉब्लम डॉक्टर BR अम्बेडकर से है। उस 22 प्रतिज्ञा के बहाने डॉक्टर BR अम्बेडकर को रिजेक्ट करने की बात। क्यों रिजेक्ट करने की बात है? क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के माध्यम से जो पुरोहित वर्ग का एकाधिकार राज था भारत में मनुस्मृति को, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो मनुस्मृति के आधार पे, इनके पुराणों के आधार पे जो इनको एक रेप करने के बाद कोई अपराध न हो, उस तरह का ये शासन चाहते हैं। हमारे सामने सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल आपका कौशाम्बी रेप कांड है, जहाँ पे ब्राह्मण रेप करता है, ब्राह्मण छेड़खानी करता है, और भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेता, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि हमको आपके साथ खड़ा होना है। तो यही मनुस्मृति का विधान है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात तो भारत में रही है। या खुद इनके लोग कहते हैं कि जो राजा होता है उसको किस बात का डर है, तो ये राजा का पुरोहित बन कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि मनुस्मृति का विधान लागू, और इस मनुस्मृति के विधान को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने रिजेक्ट कर दिया सिरे से। कह रहे हैं जो लोग जैसे भी देखने मिला खबरें आई थी कि 2500 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया, उसके 22 प्रतिज्ञा को लेकर। ये कह रहे हैं जो भी लोग ऐसी प्रेरित करेंगे कि भारत सरकार को दंडित नहीं करता तो हम धर्म दंड का उपयोग करेंगे। तो कौन सा धर्म दंड का उपयोग करना चाहते हैं? एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये चाहते हैं कि डॉक्टर BR, क्यों उनको डॉक्टर अम्बेडकर से प्रॉब्लम है? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने इनके बनाए हुए सभी धर्म विधान को उलट दिया संविधान के माध्यम से। अब ये जहां मनुस्मृति करा चाहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के माध्यम से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मॉडर्न स्टेट सॉवरेंटी की बात करते हैं। इन्होंने अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया। मनुस्मृति कहते हैं अनटचेबिलिटी को बरकरार कर रखो। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको पलट दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने राष्ट्र की एक ऐसी परिभाषा गढ़ी जहाँ पे जाति होगा तो राष्ट्र नहीं होगा। तो भारत में जाति को समाप्त करने का प्रावधान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया। अब ये चूंकि ये चाहते हैं कि धर्म का दंड देना, तो धर्म क्या था? हिंदू धर्म के आधार पे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से किसी भी धर्म को राज्य धर्म की मान्यता नहीं दी। अब देखिए, कोई भी धर्म आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है उसके आधार, कोई भी धर्म राज धर्म नहीं है। कोई धर्म भारत एक थियोक्रेटिक देश नहीं है, धार्मिक देश नहीं है। ये चाहते हैं कि भारत एक धार्मिक देश बने, जैसे कि इजराइल में है। अब वो इजराइल हालांकि एक यहूदी कंट्री है, धर्म को प्राधान्यता देता है संविधान के माध्यम से। तो ऐसा ये भी चाहते हैं कि भारत में यहूदी प्रधानता का जो आपने तांडव देख रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ऐसे ही हो। तो ये असल में डॉक्टर BR अम्बेडकर के होल आइडिया से इनको डर है। और जो कन्वर्जन की बात है, वो अब संविधान के माध्यम से कोई भी कन्वर्ट कर सकता है। अब ये एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर आए हैं। क्यों लॉ लेकर आए? क्योंकि कोई व्यक्ति कन्वर्ट न कर सके। अब हिंदू धर्म अगर बहुत अच्छा होता तो साउथ इंडिया के मोस्टली जो लोग हैं, दलित हैं, माला मादिगा, वो क्रिश्चियन क्यों बन जाते? और बहुत से OBC समाज के लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को ग्रहण किया, क्यों? बहुत अच्छाई है तो क्यों बन जाते? नॉर्थ ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश से बहुत से लोग बौद्धिस्ट बन गए, तो क्यों बन गए? क्योंकि तुम्हारे धर्म में प्रॉब्लम है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अभी कल का ही एक लेख आया है हिंदुस्तान टाइम्स में कि जो 14वां शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को संबोधित करते हुए आगरा में कहते हैं कि हिंदू धर्म, हम जो दलित हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, वो तो हिंदू है ही नहीं। और मैं भी आपके माध्यम से कहता हूं कि दलित हिंदू होता ही नहीं है, बहुजन हिंदू होता ही नहीं है। अगर हिंदू होता तो आप जातियों में क्यों बंटवारा करते? क्यों हम तेली, तमोली, चमार, पासी, कुहार, लुलमी, तुहार हैं? क्यों है? क्योंकि आपने धर्म को प्रधानता की जगह जातियों को प्रधानता दिया है। तो आपके हिंदू धर्म, आप अपने गिरेवान में झांक कर देखें कि हिंदू धर्म में क्या प्रॉब्लम है। आज आपको देखने की जरूरत है।
मोहन भागवत तो कहते फिर रहे हैं कि जातिवाद को समाप्त करके हिंदू एक हो जाना चाहिए। अरे मोहन भागवत, भागवत तो खुद एक टाइटिल है। और सारे आरएसएस के जो लोग हैं क्यों केवल ब्राह्मण बनते हैं? भारत के कैबिनेट मिनिस्ट्री में देखिए कितने दलित हैं, कितने ओबीसी है, तमाम तरह के समस्या है। 45-46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके पास एक दलित वाइस चांसलर है, एक एसटी वाइस चांसलर, 3 ओबीसी वाइस चांसलर है। हर दिन एक आंकड़े बताते हैं DW के अनुसार कि हर दिन 10 महिलाओं का बलात्कार होता है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन रफली के 1000 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। अरे स्वामी, तुमको ये सोचना चाहिए कि तुम देखो अपने गिरबान में झांक कर देखो। 22 प्रतिज्ञा की बात करनी दूर, मैं तुम्हारे हेजिमोनिक आइडियाज को समझता हूँ। तुम ये कहना चाहते हो कि इस देश में मनुस्मृति दोबारा लागू हो, ये तुम्हारा सपना है। जब तक हमारे जैसे लोग, जैसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं, तब तक ये सपना पूरा नहीं होगा। तुमने बहुत कोशिश की, प्राचीन काल में कोशिश की बौद्ध धर्म को परास्त करने का, तुम नहीं कुछ कर पाए। जैन धर्म को तोड़ने की कोशिश की, नहीं कर पाए। यहाँ तक कि 14वीं शताब्दी में सिखिज्म को भी तोड़ने की कोशिश की, तब भी तुम तोड़ नहीं पाए। मॉडर्न सेंस में मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश की, डॉक्टर BR अम्बेडकर के माध्यम से मनुस्मृति को जलाया गया। वर्तमान समय में आपके सामने राजद की प्रवक्ता हैं प्रियंका भारती, उन्होंने मीडिया के सामने मनुस्मृति को फाड़ दिया। किसको किसको तुम रोक लगाओगे कि नहीं मनुस्मृति का विधान होना चाहिए? इस जन्म का किसी जन्म में, मैं मानता नहीं जन्म, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि किसी भी कीमत पे मनुस्मृति इस देश में लागू नहीं होगी। और हमारे जैसे लोग जब तक रहेंगे 14-22 प्रतिज्ञा को पढ़ते रहेंगे और अपने समाज के लोगों को याद दिलाते रहेंगे। आप लोगों ने मध्य प्रदेश में 14-22 प्रतिज्ञा पे FIR भी कराया, लेकिन FIR कराने बाद क्या रुक गया क्या? आप तो हर कोशिश कर रहे हैं कि 22 प्रतिज्ञा रुके। 22 प्रतिज्ञा के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम को कैबिनेट में से निकाल दिया, तब क्या 22 प्रतिज्ञा की बात आई? अब समाज जागरूक हो गया है। एंटोनियो ग्राम्सी के शब्दों में अब जो बहुजन समाज है, ऑर्गेनिक समाज है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है, ये आपके बनाए हुए किसी भी धार्मिक धारणा को तोड़ कर रख देगा। और हमारे सामने इस देश का सबसे खूबसूरत संविधान है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने कल ही ये बात कही है कि हमारे सामने खूबसूरत डॉक्यूमेंट है जो देश का संविधान है। अब न केवल बहुजन समाज के लोग मानते हैं, बल्कि तमाम मार्जिनल लोग इस संविधान को मानने लगे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपके जैसे लोग कहते रह जाएंगे, लेकिन जब तक धरती रहेगी, जब तक ये नारा था जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब तेरा नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।